अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप साहब। आज आपके साथ मटर और चिकन का पुलाव बनाएंगे और बहुत ज़बरदस्त और मज़े का पुलाव बनेगा। इस तरीके से आप अपना पुलाव बने, आपका पुलाव बहुत ज़्यादा मज़े का और टेस्टी बनेगा। ये देखें जी, ज़बरदस्त पुलाव बना है और बहुत शानदार। राइस देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं और खुशबू भी इसकी बहुत बाकमाल है। और गरम गरम जो है ना, वो आप विंटर के मौसम में गरम गरम पुलाव खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। और ले जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लेंगे जी हम ऑयल। 1 कप ले लेंगे ऑयल और उसमें ऐड कर देंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज। ठीक हो गया। प्याज ऐड करने के बाद उसको हम कर लेंगे जी ब्राउन। अच्छे तरीके से आपने उसको कर लेना है ब्राउन। अगर आपको ज़रा लाइट कलर पसंद है तो अपना प्याज लाइट कलर का रखिएगा। अगर थोड़ा डार्क पसंद है तो आप इसको डार्क कर लीजिएगा। उसके बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे जी लहसुन और अदरक। ठीक है, 2 टेबलस्पून लहसुन और 2 ही टेबलस्पून इसमें हम ऐड कर देंगे अदरक। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से कर लेंगे फ्राई करने के बाद जो है ना, वो अब आप देखें। अब हम लेंगे चिकन। ठीक है जी, चिकन ले लेंगे हम। हमारे राइस हैं तकरीबन 1 केजी और हमारे पास चिकन जो है वो तकरीबन है 3 पाव। ठीक है, चिकन ले लेंगे और उसको आप इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से उसको करेंगे फ्राई। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने जो है ना अदरक लहसुन और प्याज के जो मटेरियल है उसके अंदर चिकन को कर लेना है फ्राई अच्छे तरीके से, ताकि इसकी जो स्मेल वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, अदरक और लहसुन में ना चिकन की स्मेल बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हल्का सा पानी, ताकि ये नीचे ना लगे। ठीक है, अब हम इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो फ्राई कर लेंगे। आराम से सुकून से आपने अच्छे तरीके से इसको कर लेना है फ्राई। और बाद में हम इसमें ऐड करेंगे बाकी स्पाइसेस। 3 या 4 मिनट जो है ना आपने इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे जी टमाटर। ठीक है, 3 से 4 मीडियम साइज़ के टमाटर वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। मीडियम टू स्मॉल टमाटो थे वो इसमें ऐड कर दिए हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। साथ साथ हम बातें करते जाते हैं, प्यारी प्यारी बातें। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम में से बेहतरीन मोमिन वो है जिसका हमसाया भूखा ना सोए। आप इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्पाइसेस का बता दूं। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें साबुत सूखा धनिया ऐड कर दिया है। ठीक है, 1 टेबलस्पून इसमें चली गई है लाल मिर्च और हाफ़ टेबलस्पून है इसमें काली मिर्च ऐड कर दी है। ठीक है, और उसके बाद जी हमने ऐड कर देना है साबुत धनिया और इसके बाद ऐड कर दिया है जी गरम मसाला। 1 टेबलस्पून ही जो है वो गरम मसाला इसमें चला गया है। गरम मसाला और ज़ीरा जो है ना, वो आप जो पुलाव बनाते हैं उसमें अगर ज़्यादा ऐड करेंगे ना तो आपका पुलाव बहुत ज़्यादा खुशबूदार और मसाले का और इसका जो फ्लेवर है वो बहुत कमाल का आएगा। और चिलीज़ जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर चिली आप ना भी ऐड करें, ये ऑप्शनल है। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से इसको लेस और ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अब हम इसको लगा देंगे लिड। और थोड़ा सा जैसे ये सॉफ्ट होगा इसमें हम का पल वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तकरीबन जो है वो 2 जो है ना हाफ़ कप कह लें, उसमें मैंने इमली का पल्प ऐड कर दिया है। ठीक है, ये जैसे आपको देगी पुलाव का टेस्ट आता है ना, वैसे इसमें टेस्ट आएगा आपको। बहुत ज़बरदस्त और बाकमाल टेस्ट बनेगा। अब लिड लगा देंगे और हम तकरीबन 3 से 4 मिनट बाद जो है ना इसको देखेंगे और इसके मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे। ठीक है, और जैसे इसका मसाला थोड़ा भुन जाएगा इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून हरी मिर्च कुटी हुई। ठीक है, कुटी हुई हरी मिर्च इसमें ऐड कर देंगे। उसका फ्लेवर भी जो है ना चिकन राइस में बहुत कमाल का लगता है और जो आप पुलाव खाएंगे उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होगा। ठीक हो गया, अब हम इसमें ऐड कर देंगे जी हाफ़ के जी मटर। ठीक है, हाफ़ के जी मैंने इसमें मटर ऐड कर दिए हैं। उनको आपने साफ़ करके अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे।
मटर ऐड करने के बाद जो है ना इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। ठीक है, मटरों को वो थोड़ा सा भून लें ताकि इसकी जो स्मेल वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाती है और फिर जो आपकी यखनी बनती है वो बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। ठीक है, अच्छे तरीके से जो है ना 3-4 मिनट के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से भून लिया। ठीक है, ये देखें जी मटर की भी खुशबू अच्छी आ रही है, चिकन भी हमारा तकरीबन टेंडर हो चुका है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे जी पानी। ठीक है, अगर आपने लिए हैं 1 kg राइस तो उसमें आपने 1.5 kg यानी कि 1.5 किलो पानी आपने इसमें ऐड करना है। ठीक है, 1.5 लीटर आप इसमें पानी ऐड कर दें और बस अच्छे तरीके से इसको जो है ना वो अब थोड़ी देर के लिए हम 3 से 4 मिनट के लिए जो है ना इसको छोड़ देंगे। इसमें मैंने ऐड कर दिया है ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर। ठीक है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और अब इसका दे देंगे लिड और थोड़ी सी इसकी यखनी जो है ना वो ज़रा क्यूली बन जाएगी। और ये लीजिए यखनी रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे राइस। ठीक है, 1 kg राइस थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है और ये हैं जी बासमती राइस, इनका पुलाव बहुत मज़े का बनता है। ठीक है, वो हम इसमें ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हिलाएंगे। ठीक है, राइस और जो मटर और चिकन का फ्लेवर आएगा राइस में वो बहुत मज़े का बनेगा। ठीक हो गया, अब हमने इसको अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर लिया है। ठीक है, और बस जब एक कनी रह जाएगा तो इट्स दैट टाइम कि अब आप इसको दम दे दें। ठीक है, दम देने के बाद जो है ना फिर हम आपको दिखाएंगे। ये लें जी, तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और ये हमने दम उतार लिया है। ये देखें जी बेहतरीन राइस बने हैं, खुशबूदार बने हैं। इसको आप रायता के साथ इस्तेमाल करें और गरम गरम मौसम में गरम गरम राइस खाएं ठंडे ठंडे मौसम में। ठीक हो गया, आज हम हमसायों पे बात कर रहे थे कि हमसायों का जो हकूक़ हैं वो सबसे पहले आपके जो रिश्तेदार और सिला रहमी वाले रिश्ते होते हैं उनमें सबसे पहला हक़ जो है वो आपके हमसायों का है। ठीक है, अपने हमसायों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। जब भी कोई इस तरह की अच्छी चीज़ बनाएं तो उनके साथ ज़रूर शेयर किया करें क्योंकि अल्लाह ताला इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होता है और इसके बारे में जो है ना वो क़यामत वाले दिन जवाबदेही भी होगी कि आप खाना पेट भर के सोगे और आपके हमसाए भूखे सोगे। इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। और जैसे मौसम है और विंटर है और फिर गैस के इशू भी हैं तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें कि इर्द गिर्द जो है वो अगर कोई खाना नहीं बना सका या कोई उसको चीज़ नहीं मुहैया तो उसकी हेल्प करें। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।